जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्ट्रेटेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूँ। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, हम सभी जानते हैं। 9 अगस्त को इस महीने का पहला गोचर हुआ था। अभी 11 अगस्त को जो है शुक्र का कन्या राशि में गोचर होगा। जी हाँ, ज्योतिष विज्ञान में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह बताया गया है, जिसे वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। ये जातक के जीवन में भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना आदि का निर्माण करते हैं। इसके प्रभाव से ही व्यक्ति की को जो है भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र के शुभ प्रभाव से जातक को बेहतर दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, सुंदर व्यक्तित्व, उत्कृष्ट वित्त और जो कहते हैं आरामदायक जीवन शैली वो प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्र देव को आकर्षण, समृद्धि और धन का ग्रह माना जाता है। तो 11 अगस्त को जो है यही शुक्र देव बुध द्वारा शासित कन्या राशि में अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। चूंकि कन्या राशि शुक्र की नीच राशि कहलाती है और इस अवधि के दौरान शुक्र अपनी उत्तम स्थिति में नहीं होंगे, इसीलिए यह गोचर कई जातकों के लिए सामान्य से कम अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। तो कौन कौन सी हैं वो राशियां, ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आगे जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। बहुत ही खास बात हम करेंगे इस वीडियो में, चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तो 11 अगस्त का गोचर है। इसके बाद 17 अगस्त को भी गोचर है, तो उसकी भी वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो बने रहिएगा, क्योंकि हम गोचर के बारे में आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपनी स्थिति बदलता है, अपनी राशि बदलता है, गोचर करता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है, तो उसका असर हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। तो ये गोचर की जो हमारी जानकारियाँ होती है बहुत खास होती है, क्योंकि गोचर एक लंबे समय के लिए होता है। और इस गोचर की क्या गोचर काल की अवधि होगी, पहले ये जान लेते हैं। शुक्र ग्रह का सिंह राशि से निकलकर बुध की कन्या राशि में वो 11 अगस्त को बुधवार को सुबह 11:20 पर गोचर होने वाला है, और ये अगले 25 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे और फिर पुनः अपना गोचर करते हुए 6 सितंबर सोमवार को देर रात 12:39 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। शुक्र के कन्या राशि में होने वाले इस गोचर का प्रभाव जो है करीब करीब सब पे देखने को मिलेगा, लेकिन किस पर अच्छा है किस पर बुरा है ये तो आपको आगे पता चलेगा। जिस जो है वहाँ आपको चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल बताएंगे, और हमने पूरा कैलकुलेशन आपकी जो है चंद्र राशि के अनुसार ही किया है। बाकी अगर आपको इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और खास बातें हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इस स्टेज वार्ता का लिंक दे दिया है। आप वहां क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं किसी भी समय। हर कॉल का पहला मिनट बिल्कुल मुफ्त है वहाँ पे। और साथ ही अगर आप जो है इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, यानी सोशल मीडिया पे तो आजकल हर कोई होता है, तो इंस्टाग्राम पे है तो वहाँ भी फॉलो कीजिए हमें। आपको इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी स्क्रीन पर दिख जाएगी, वहाँ भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। बाकी कोई जेनरिक सवाल है ज्योतिष के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, वहाँ मैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर दे दूंगी। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लिए बात करें तो शुक्र आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों, रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम, शादी विवाह में अलगाव एवं कानूनी विवादों को देखा जाता है। इस दौरान आपको अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों में परेशानी उठानी पड़ सकती है। खासतौर से यह समय जो है माँ के साथ आपके अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेगी। साथ ही आप कुछ कानूनी या कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में भी फंस सकते हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और सभी नियम कानूनों का भली भांति पालन करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह समय आपकी का जो है अपने जीवन साथी से किसी कारणवश विवाद करा सकता है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के विचार एक दूसरे से अलग होंगे, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी टकराव की स्थिति बनेगी। इसके साथ ही यह गोचर आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दे सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो वो जातक जो पार्टनरशिप के बिजनेस में है उन्हें इस गोचर काल के दौरान थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आपका अपने पार्टनर के साथ तालमेल खराब होगा, जिससे आप दोनों के बीच बड़ा विवाद भी हो सकता है। इसका सीधा नेगेटिव रिएक्शन आपके व्यापार को प्रभावित करने का कार्य करेगा। आर्थिक जीवन में भी आपको विशेष सलाह दी जाती है कि इस समय किसी से भी उधारी पर धन न लें, अन्यथा उसे चुकाना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है। साथ ही आपको एक सही बजट बनाने और उसी के अनुसार कुछ भी धन खर्च करने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने खर्च और आमदनी के बीच सही संतुलन बनाने में सफल हो पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को भी अपने कार्यक्षेत्र पर प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। खासतौर से यदि आपकी वरिष्ठ अधिकारी कोई महिला है तो आपको विशेष रूप से उनके साथ काम करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करें उपाय की तो रोजाना खाली पेट नींबू पानी पिए, ये आपका उपाय आपके लिए कारगर रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो शुक्र आपके प्रथम यानी लग्न और षष्ठम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से
पंचम भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में इस भाव को संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से रोमांस, संतान, रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा एवं नए अवसरों को देखा जाता है। इस अवधि में छात्रों को कुछ परेशानी होगी क्योंकि संभव है कि उनका ध्यान अपनी शिक्षा से भ्रमित होगा। हालांकि वो अपनी संगति में जो है सही सुधार करते हुए उन लोगों से दूर होने का फैसला भी ले सकते हैं जो उनका ध्यान भंग करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि प्रेमी के साथ आपका कुछ मतभेद या टकराव हो जिसका नकारात्मक असर आप दोनों के प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। इस समय आप अपने साथी को समझ पाने में पूरी तरह असमर्थ होंगे, जिससे आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। वो जातक जो किसी मेडिकल के काम में है, चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत है, उनके लिए समय सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय आपको अपने ग्राहकों के साथ सीधा जुड़ने के कई अवसर देने वाला है, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ इसका सकारात्मक असर आपकी प्रोफाइल में भी दिखाई देगा। यह समय आपको विस्तार के भी कई अवसर देगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको अपने अच्छे कार्य और लाभदायक सेवाओं के लिए जो है दूसरों से जमकर सराहना मिल सकेगी। रचनात्मक कार्यों जैसे डिजाइनिंग, स्टाइलिंग या सजावट आदि से जुड़े लोगों को इस गोचर काल के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने विचारों और नीतियों को अपनाने में कुछ परेशानी हो सकती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके कार्यस्थल पर दिखाई देगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। शुक्र आपके द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव से माता जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, लोकप्रियता एवं भावनाओं को देखा जाता है। इस दौरान अपने परिवार के साथ रहने के बावजूद भी आप थोड़ा अलग थलग पड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच एकता तो होगी, लेकिन वह किसी भी जश्न को एकजुट होकर मनाते और उसका आनंद लेते दिखाई नहीं देंगे। प्रेम संबंधों में भी आपको प्रेम और मधुरता की कमी खलेगी। वहीं यदि आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे तो आपको अभी ऐसा कुछ भी करते समय ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि ऐसा करना इस समय आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। साथ ही यदि आप संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी आपको जो है थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि यह समय हर तरह के निवेश के लिए प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। हालांकि शेयर बाजार आदि से जुड़ा निवेश करना इस गोचर के दौरान आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपके विश्लेषण कौशल और तर्क शक्ति का विकास भी होगा, जिससे आप शेयर बाजार से जुड़ा फैसला लेने में ज्यादा सफल होंगे। यह अवधि आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव भी लाने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने आसपास के लोगों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। समाज में भी आपकी भागीदारी बढ़ेगी और आप शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर दान पुण्य कर सकते हैं। यदि आप हॉस्पिटैलिटी, उद्योग, नर्सिंग या आहार विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं तो आपके लिए समय ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने ग्राहकों को अपनी सभी सेवाओं के प्रति आश्वस्त करने में सफल होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको अपने करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। उपाय के तौर पर अपने कमरे की दक्षिण दिशा में गुलाब का क्रिस्टल रख दें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा संभव नहीं हो पाता तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। शुक्र आपके एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तृतीय भाव में प्रस्थान करेंगे। कुंडली में तीसरे घर को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहनों, जिज्ञासा, जुनून, ऊर्जा, जोश और उत्साह को देखा जाता है। इस दौरान आप अंदर से कुछ सूखा सूखा महसूस कर सकते हैं, जिससे आपकी जीवन शक्ति में कमी आएगी। आर्थिक जीवन में भी आपको धन से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके लिए धन कमाना और उसे संचय करना दोनों ही खासा मुश्किलों भरा रहेगा। ऐसे में आपको अपने खर्चों में कमी करते हुए एक सही बजट के अनुसार ही धन खर्च करने की जरूरत होगी, अन्यथा आप अपने सुख सुविधाओं के लिए लगातार धन उधार पर लेते रहेंगे, जिससे आपके ऊपर ऋण का बोझ बढ़ सकता है। यह समय आपको अपने दोस्तों और परिवार से भी थोड़ा दूर रखेगा, जिसके कारण आप उनके साथ बिताए पुराने दिनों को याद करेंगे। माँ के साथ आपके संबंधों में भी तनाव साफ दिखाई देगा, जिससे आपको उनसे सही प्रोत्साहन और सहयोग मिलने में परेशानी आएगी। साथ ही यह समय आपको अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंधों में भी कुछ समस्या दे सकता है। ऐसे में आपको उनका समर्थन पाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हेतु आपको शुरुआत से ही ज्यादा प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए जो है थोड़ा कम अच्छा रहने वाला है। व्यापारी जातकों को इस दौरान अपने ग्राहकों को समझाने और उनसे अच्छे सौदे प्राप्त करने के लिए संवाद करने की जरूरत होगी। वहीं यदि आप किसी हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन बावजूद इसके आपको भी अपने ग्राहकों और अपने अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए शुरुआत से ही कड़ी मेहनत करते हुए अत्यधिक शारीरिक कार्य करने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार के दिन देवी पार्वती को दूध, चावल और चीनी अर्पित कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की।
शुक्र आपकी दशम और तृतीय भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में दूसरे भाव से व्यक्ति के परिवार, उसकी वाणी, प्रारंभिक शिक्षा एवं धन आदि का विचार किया जाता है। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपको अपने प्रयासों के लिए जरूरी सराहना और प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। साथ ही यदि आपकी बॉस कोई महिला अधिकारी है तो आपको कार्यस्थल पर कुछ अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही सावधान रहिएगा। व्यापारी जातकों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में समस्या आ सकती है, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने ग्राहकों से बहुत सी शिकायतें सुनने को मिलेंगी, जिससे आपका मनोबल कुछ टूट सकता है। ऐसे में आपको हर कार्य को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे। आर्थिक जीवन भी सामान्य से कम अनुकूल होगा, क्योंकि खर्चों में वृद्धि से आपको दो चार होना पड़ सकता है। आपको सलाह दूंगी कि इस अवधि के दौरान निजी या व्यवस्थित स्तर पर कोई भी निवेश करने से बचिए, नहीं तो धन हानि संभव है। हालांकि स्वभाव से यह गोचर आपको विनम्र बनाएगा, जिससे आप अपने कार्यस्थल के साथ साथ अपने निजी जीवन में भी बहुत सी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होंगे। पारिवारिक जीवन में छोटे भाई बहनों से कुछ परेशानी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उन्हें मनाने या उनका समर्थन प्राप्त करने में खासा मुश्किल आएगी। कुल मिलाकर कहें तो शुक्र ग्रह की गोचर काल की इस अवधि में आपको अपने व्यवहार के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत होगी। खासतौर से अपने सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अपने खर्चों को लेकर शुरुआत से ही सतर्क रहें। उपाय के तौर पर देवी सरस्वती का स्मरण करें और विशेष रूप से शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करें। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। शुक्र आपके नवम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, यानी ये आपके प्रथम भाव अर्थात लगन भाव में स्थित होंगे। ज्योतिष में लगन भाव को तनु भाव कहा जाता है। इस अवधि में आपके स्वभाव में खुद को लेकर आलोचनात्मकता की वृद्धि होगी, जिसके चलते आप शुरुआत से अपनी गतिविधियों के प्रति जरूरत से ज्यादा सतर्क दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने पहनावे और खुद पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि बावजूद इसके आपको फिर भी अपनी वेशभूषा में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकेगी और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर झलकेगा। पारिवारिक जीवन में शुक्रदेव आपको अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर भी कुछ तनाव दे सकते हैं। साथ ही ये अवधि आपके आत्मविश्वास और साहस में भी गिरावट लाने का कार्य करेगी। धन से जुड़े मुद्दों की बात करें तो आप अपनी आय और बचत को लेकर भी कुछ जरूरत से ज्यादा असुरक्षित होने के कारण ज्यादातर अपना समय आमदनी और खर्चों की गणना करते हुए बर्बाद कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों के जीवन में भी शुक्रदेव प्रेम और सहयोग की कमी लेकर आएंगे, जिससे वे अपने दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे। वहीं यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो ये समय आपके संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा, जिसके कारण आप अपने प्रेमी को लेकर जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक होते हुए अपने प्रेमी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। हालांकि ये समय खान पान या कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा और स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ संतुष्ट रखने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन दाहिने हाथ की अपनी अनामिका में चांदी की कच्ची गुणवत्ता वाला सफेद पुखराज पहने या फिर शुक्र के बीज मंत्र का निरंतर जाप करें। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। शुक्र आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में यह भाव व्यय भाव कहलाता है। उस भाव से खर्चे, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। इस दौरान आपको अपनी खाने की आदतों और दिनचर्या को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आपको शुक्र का ये गोचर कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे। साथ ही वाहन चलाने वाले जातकों को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वो किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। शुक्रदेव अपने इस गोचर के दौरान महिला जातकों को भी जो है मासिक धर्म या हार्मोन से संबंधित कोई विकार दे सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आवश्यक परामर्श जरूर लें। शादीशुदा जातकों को भी गोचर काल की अवधि के दौरान अपने अंतरंग संबंधों में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अकाउंट या वित्त प्रबंधन से संबंधित व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय सामान्य से अनुकूल रहने वाला है। खासतौर से महीने के अंत में जब शुक्र और बुध की युति होगी तो आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक शुभ फल प्राप्त हो सकेंगे। ये समय स्वास्थ्य सेवाओं या चिकित्सा से जुड़े जातकों के लिए भी उत्तम ही रहने वाला है। कई जातकों को यह गोचर यात्रा पर जाने के अवसर देगा, जिससे उन्हें अपने परिवार और करीबियों से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। वहीं यदि आप किसी विदेश यात्रा पर जाने के इच्छुक थे तो आपके लिए समय अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस गोचर के दौरान आपको किसी विदेशी यात्रा पर जाने में सफलता मिलेगी। शुक्रदेव आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़ाएंगे, जिससे आप बढ़ चढ़कर कुछ दान पुण्य की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। साथ ही आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास और ध्यान नियमित रूप से करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने जीवन साथी को विशेष रूप से इत्र भेंट करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। शुक्र आपकी
द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित होंगे। कुंडली में एकादश भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव से आय, जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियां, मित्र, बड़े भाई बहन आदि को देखा जाता है। यह समय वृश्चिक राशि के करियर के लिए अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपने सहकर्मियों, विशेषकर की महिला कर्मी से कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा। जो लोग सार्वजनिक सेवाओं या पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें भी अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि इस दौरान दूसरों के साथ उनका मतभेद या तर्क वितर्क होना संभव है। आर्थिक जीवन में भी आप अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं होंगे, इसीलिए आपको अधिक धन कमाने के लिए सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपके खर्चे में भी आमदनी से अधिक जो है आपके खर्चे होंगे, ऐसे में शुरुआत से ही उन पर नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक जीवन में भी बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में अंतर दिखाई देगा, क्योंकि इस दौरान आपको उनके साथ किसी गलतफहमी के कारण सहयोग मिलने में परेशानी हो सकती है। यह समय आपको भाग्य का साथ नहीं देगा, जिससे आप दूसरों को अपना मित्र बनाने में भी असमर्थ रहेंगे। ऐसे में आपको विशेष सलाह दी जाती है कि अपने मित्रों और करीबियों के साथ वार्तालाप करते समय अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रदर्शन न करें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। साथ ही शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको किसी भी प्रकार के दीर्घकालीन निवेश करने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की आशंका अधिक होगी। वहीं यदि आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो ऐसा करने से भी परहेज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय के तौर पर अपने बेडरूम में गुलाब का क्रिस्टल रखें या फिर शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। शुक्र आपके एकादश और षष्ठम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में दशम भाव करियर, प्रोफेशन, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति और जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है। इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। इस अवधि में आप अपने काम को लेकर कुछ लापरवाह हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपको मानहानि और असंतोष की प्राप्ति होगी। जो लोग आपके अधीन काम कर रहे हैं, वो आपके काम करने के तरीके को लेकर कुछ असंतुष्ट दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको उनसे खराब रिएक्शन मिल सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का सामना करना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय होंगे, जिन पर विजय प्राप्त करने में आपको कुछ मुश्किल आ सकती है। वहीं उच्च पद पर कार्यरत लोगों को भी कार्यस्थल पर अपनी टीम के काम का विभाजन करने में कुछ समस्या का सामना करना होगा, क्योंकि इस समय आपके नेतृत्व करने की क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होने वाली है। गोचर की अवधि आपको अपने काम के प्रति पूर्णता बनाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आप हर कार्य को तय सीमा के अनुसार पूरा करने में असफल होंगे। आर्थिक जीवन में भी आपको कुछ इच्छा अनुसार धन प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि संभव है कि आपकी कोई परियोजना असफल हो, जिसका खामियाजा आपको धनहानि के रूप में उठाना पड़े। ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि हर कार्य को तय समय सीमा पर ही करें और योजना का ध्यान रखिए, प्रयास जारी रखिए। कई नौकरी पेशा जातकों को अपने बॉस के साथ मतभेद की स्थिति का भी सामना करना होगा, इसीलिए शुरुआत से ही अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन की बात कर ले तो इस समय कुछ तनाव होने की योग दर्शा रहा है। न चाहते हुए परिवार के जो है प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर देंगे, जिससे परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। उपाय के तौर पर रोजाना श्री सरस्वती वंदना कीजिए, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। शुक्र आपके दशम और पंचम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म, यात्रा, तीर्थ स्थल, सिद्धांतों का विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान कुछ छात्रों को बेकार के रिश्तों के कारण शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आएगी। खासतौर से यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो यह समय आपके आत्मविश्वास और एकाग्रता में कमी लाएगा, जिससे आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में असफल होंगे। इस राशि के कुछ जातक अपने शिक्षक पर अपना दिल भी दे बैठेंगे, हालांकि उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपका अपने वरिष्ठ अधिकारी या बॉस के साथ किसी गलतफहमी को लेकर विवाद संभव है, जिससे कार्य क्षेत्र पर आपका अपने कार्यों में मन नहीं लगेगा। कुछ जातकों को कार्य से संबंधित यात्रा पर जाना पड़ेगा, हालांकि यात्रा आपके लिए खासा फलदायी सिद्ध नहीं होगी और इसका नकारात्मक असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी शुक्रदेव अपने गोचर के दौरान आपका अपने पिता के साथ संबंधों में तनाव देने का कार्य करेंगे। ऐसे में आपको उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह दूंगी मैं। इस समय आप स्वयं से ही विरोधाभास की स्थिति में पड़ते हुए अपनी ही विचारों से संतुष्ट नहीं होंगे और इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि इस समय कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिए, नहीं तो आप अपनी ही दृष्टि में जो है पक्षपात करते हुए भविष्य में अपना नुकसान करा सकते हैं। साथ ही इस समय आपको सही मार्गदर्शन और मन की शांति के लिए अपने बड़ों, गुरुओं या किसी विशेषज्ञ से भी विचार विमर्श करने की हिदायत दी जाती है। उपाय के तौर पर देवी पार्वती की पूजा कीजिए और शुक्रवार के दिन उन्हें सफेद मिठाई चढ़ाइए। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की।
शुक्र आपके नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित होंगे। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के अष्टम भाव को आयुर्भाव भी कहा जाता है और इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आयु, रहस्य, शोध आदि को देखा जाता है। शुक्रदेव कुंभ राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह होता है और उनके इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको सामान्य से कम अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। आप अपनी दिनचर्या से संतुष्ट नहीं होंगे। साथ ही यदि आप किसी संपत्ति या जमीन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अवधि अशुभ रहने वाली है। इस गोचर काल के दौरान आपको हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि शुक्रदेव आपसे ज्यादा मेहनत करवाने वाले हैं। आपके जीवन में भी आपको इच्छा अनुसार धन कमाने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे, तब जाकर आप धन अर्जित करने में सफल होंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपको इस अवधि के दौरान अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। साथ ही कई जातकों की मां को स्वास्थ्य हानि संभव है, ऐसे में उन्हें शुरुआत से ही उनकी देखभाल करने की सलाह दी जाती है। घर परिवार में भी कुछ तनाव का वातावरण दिखाई देगा, जिससे घर के सभी सदस्यों को परेशानी हो सकती है। वहीं जो लोग शादी करने की योजना बना रहे हैं उन्हें अगले महीने तक का इंतजार करने की सलाह दूंगी मैं। उपाय के तौर पर शुक्र के बेहतर परिणामों के लिए अपने हाथ की अनामिका में चांदी के एक उत्तम गुणवत्ता वाला ओपल रत्न धारण कीजिए। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। शुक्र आपके अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले साझेदारों के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको खास अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। खासतौर से प्रेम संबंध में प्रेमी और शादीशुदा जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपकी दिनचर्या काफी हद तक अपने साथी के कारण बाधित हो सकती है, जिससे आप दोनों के संबंधों में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। ऐसे में जितना संभव हो खुद को शांत रखें और हर गलतफहमी को लेकर अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। इसके लिए आप अपनी जीवन शैली में योग और ध्यान को भी अपना सकते हैं। ये गोचर काल जो है भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। साथ ही इस समय नौकरी पेशा जातकों के लिए भी कम बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित रखने में असमर्थ होंगे। हालांकि बावजूद सभी परेशानियों के आपके प्रयासों में कमी नहीं आएगी और आप पूरी ऊर्जा के साथ हर समस्या को हल करने की कोशिश करते दिखाई देंगे। आपके स्वभाव में चतुराई आएगी और इसके कारण कोई भी आपका गलत फायदा नहीं उठा सकेगा। खासतौर से पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे जातकों को अपने साझेदारों के साथ कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। यह अवधि उन लोगों के लिए भी थोड़ी कष्टदायक सिद्ध होगी जो स्वयं के व्यापार से जुड़े हैं। ऐसे में आपको कोई भी नया सौदा या निवेश करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दूंगी, नहीं तो आप किसी के जो है धोखे के शिकार हो सकते हैं। उपाय के तौर पर घर पर शाम के समय विशेष रूप से शुक्रवार के दिन कपूर जलाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि ये जो गोचर होने वाला है शुक्र का, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, बताती हूँ कि दिन को कैसे बेहतरीन बनाना है, दिन की सारी जानकारी होती है। उसके अलावा साथ ही अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.